हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आप फॉलो करके कोई भी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये प्रोसीजर्स टॉपर्स भी अक्सर यूज़ किया करते हैं। तो पहला स्टेप है स्मार्ट स्टडी। हमारे मन में कई बार ये सवाल आती होगी, कुछ लोग कम पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं। आइए जानते हैं इसका राज। पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम होने को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अनपढ़ी हैं तो आप 10% रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल यही कहता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पूरा ना छोड़ के उसके 10% ही बस सिलेक्ट करो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे पढ़ो। फिर स्मार्ट स्टडी में दूसरा पॉइंट है रफ नोट्स। सपोज आप 30 मिनट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद किए तो नेक्स्ट 5 मिनट में आप बिना देखे उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। इससे कई फायदे हैं। इससे आपके राइटिंग स्पीड्स बढ़ती है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बना रहता है और रिमाइंड करने से वो आंसर्स पूरी याद भी रह जाती है। स्मार्ट स्टडी में तीसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न निरीक्षण करने से हमें आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लास्ट कुछ ईयर्स में रिपीट हुए होते हैं और वो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। उन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के बाद दूसरा स्टेप है स्टडी के वक्त आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। पढ़ाई के वक्त अक्सर हमें डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़ने के वक्त हमें कोई मूवी का कॉमेडी सीन याद आ जाता है, या फिर दोस्तों के साथ बीते पल याद आ जाते हैं, या फिर सामने चल रही टीवी का प्रोग्राम अच्छा लगने लगता है, जिससे हमें पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता और पढ़ाई बोरिंग लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे करें। पहले तो आप पढ़ाई के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ लीजिए जिससे हम फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं। फिर आप ये सोचिए कि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही आपके लाइफ के लिए भी है। दोस्तों, अगर हमारे ब्रेन को कंप्यूटर के प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ तुलना किया जाए तो हमारी ब्रेन एक सेकंड में 126 बिट डेटा प्रोसेस कर सकती है। हम कई बार लोगों को देखते होंगे जो पढ़ाई के वक्त उसमें इतना खो जाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है कुछ उन्हें पता नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों के काफी बार मजाक भी उड़ाई जाती है, पर वही लोग पढ़ाई ज्यादा याद रख पाते हैं और एग्जाम में भी ऐसे व्यक्ति टॉप करते हैं क्योंकि वो इस 126 बीट्स में से मैक्सिमम बीट अपने पढ़ाई में खर्च करते हैं। इससे यही सीख मिलती है कि डिस्ट्रैक्शंस माइंड के जो लिमिटेड कैपेसिटी से कुछ एनर्जी ले लेती है, इसे हमें रोकना होगा और अपना पूरा मन और ध्यान पढ़ाई में ही लगाना होगा। अभी नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है रिवीजन। भले आप 50% सिलेबस ही कवर क्यों ना किए हो, पर एग्जाम से पहले पढ़े हुए चैप्टर्स को जरूर देख के जाइए। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस पढ़ने पर आंसर्स इजीली माइंड में आ जाता है और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे एग्जाम में कुछ टाइम सेव हो जाता है और रिवीजन से आप उन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी और रिवीजन, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, इन 3 चीज़ों से कोई भी एग्ज़ाम में 100% सक्सेस मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों, और ज़्यादा सक्सेस टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।